अब मनु का टीका देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। मनु किसने लगाया? दादी ने। वाह कितना सुंदर लग रहा है। गोविंद आप क्यों नहीं लगाए हो? मैं थोड़ा सा। और ये है कान्हा, ये बहुत कम बोलते हैं। ये देखिए हमारा मेवा कट गया, पूरा 2 डिब्बों में पैक करके रख देते हैं। तो आज तो बच्चों ने ही आप लोगों से जय माता दी कर लिया, लेकिन हम भी कह रहे हैं जय माता दी गाइज। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम काट रहे थे मेवे और वहीं पर वीडियो का एंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा मेवा कट गया। और ये मेवा ना, तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, घर में है तो माँ भगवती के प्रसाद के लिए हो जाता है। जैसे कभी मंदिर के लिए देखे तैयार हो गए, अब हमारे पास फल नहीं, कोई फल लाने वाला नहीं है जल्दी में, तो दोपहर में 2-2:30 बजे हमारे मंदिर का टाइम होता है। तो ये मेवा रखा है, थोड़ी बहुत मेवा ले जाएंगे, मिश्री ले जाएंगे, लौंग ले जाएंगे। माँ भगवती के भोग के लिए तैयारियां हो जाती हैं, माँ भगवती हमारी प्रसन्न हो जाती है। तो हम यहाँ पर नहा धो करके रेडी हो गए हैं और हम नहा धो करके फिर से तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं आज हमने डाल लिया है अपनी चिकन की साड़ी। तो पानी भी चालू कर दिए थे, घड़े में आ रहा है तो पहले बंद कर देते हैं। इस घड़े में भर लेते हैं तो इतना ठंडा पानी रहता है कि फ्रिज का पानी फेल है। और शाम के बच्चों के नाश्ते की भी कुछ तैयारी कर लिए हैं, आलू बॉयल करके रख लिए हैं। बच्चों का कहना है कि माँ दम आलू बनाना मटरी डाल करके। इन लोगों को ना वो चीज़ें मतलब दम आलू बहुत पसंद आया था। तो होता है ना जो बच्चों को पसंद हो वही। बाहर ना इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है कि इस बार ना तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है गर्मी ने। तो मंदिर जाना है तो जाना है। चलो बुलावा आया है, ललिता माता ने बुलाया है। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को भजन सुनाते हैं चलते, और बताएं आप लोगों से सुबह से लेकर के अब तक में हम लोगों का फलाहार क्या होता है। 1-2 बार चाय पी लिए हैं, थोड़ी बहुत वो जो प्रसाद होता है, जैसे कोई भी फल चढ़ाते हैं, माता रानी भोग लगाते हैं, वो ले लेते हैं। और शाम को थोड़ी बहुत जो बनेगा फलाहार वही खाया जाएगा। और माता रानी की कृपा है कि देखिए आज नवरात्र का तो ऐसे दूसरा दिन है, बट हमारा तीसरा दिन हो गया क्योंकि हमने शुक्रवार का भी व्रत किए हैं। तो चलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि दीदी जल्दी आइए, मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया है।
छोटी सी कन्या मंदिर आ गई है, माँ भगवती का ही रूप है। और वैसे भी कन्याएं माँ भगवती का रूप ही होती हैं। तो आप लोग भी दर्शन करिए और हम भी कर रहे हैं। अब होने जा रही आरती, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और 5:30 से 6 के बीच में आरती हो जाती है। तो आप लोग भी आ जाइए। माँ भगवती, सब लोग प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती की आरती करते हैं। तो आप लोग आरती के बाद लग गया है यहाँ पर देखिए प्रसाद। तो आप लोग भी आ जाइए और सब लोग लेते हैं प्रसाद। तो पहले हम 7 कन्या या 11 कन्याओं के लिए प्रसाद निकालेंगे और 9 दिन ना ऐसे निकल जाते हैं कि बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। पूरे 9 दिन हम लोगों का टाइम यही रहता है। सुबह से सब काम धाम करो, फिर माँ भगवती के पूजा पाठ में लग जाओ और 2-2:30 बजे से फिर अपना नहाना धोना कि मंदिर जाना है, कभी किसी के घर में भजन कीर्तन है तो वहाँ जाना है। तो आप लोगों को बुला रहे हैं। वैसे हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और जैसे ही मंदिर से प्रसाद उसाद लेकर के आए तो आलू उबला रखा था ना, तो बच्चों को तो पता ही था। तो बच्चे कह रहे माँ जल्दी हमको बना दो यहाँ पर दम आलू, इसके बाद घर की आरती पूजा करना। तो हमारे साथ होता है ना, अगर हम कहीं भी थोड़ी घर से बाहर जाते हैं तो आने के बाद कपड़े ज़रूर चेंज करते हैं। इसके बाद जहाँ हम कलश स्थापना किए हैं वहाँ की पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, नहाते नहीं हैं। हमारी बहनें यह ना सोचें कि मंदिर से आने के बाद क्या आप नहाते हो, नहाते नहीं, नहा धो करके हम मंदिर जाते हैं। और लेकिन आते हैं तो कपड़े ज़रूर चेंज करते हैं, दूसरे कपड़े पहन कर, क्योंकि कलश रखना आसान बात नहीं है। कलश अगर आप लोग रख रहे हो तो बहुत ही साफ़ सफाई से करना चाहिए। और हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और अपने बहनों के ऊपर हमको इतना विश्वास है, अपने भाइयों के ऊपर, कि हमारे भी थोड़ा थोड़ा आप लोग व्यूज़ बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भी वीडियो शेयर करिए आप लोग। तो यहाँ पर दम आलू भी बन गया है। तो जिनका फास्ट नहीं है वो लोग आ जाइए, आप लोग भी बच्चों के साथ दम आलू लीजिए। नीचे ऊपर सबको बुलाते बुलाते ना तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो दम आलू को थोड़ी से भून दिए हैं और सिंपल वाला दम आलू बनाए हैं। बस बच्चों को है कि इनको कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर के ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम आ गए हैं माँ भगवती, जहाँ हमने कलश स्थापित किया है। तो यहाँ की भी आरती पूजा कर लेते हैं। तो थोड़ी से आप लोग भी मिलिए। और वैसे होता है अपने बच्चों को भी, जब भी आप आरती करते हो तो शाम सुबह अपने बच्चों को भी बुलाना चाहिए। हमारे बच्चे तो तीनों बहुत नटखटी हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी से यहाँ का भी आप लोग आरती भजन सुन लीजिए, हमारे सासू माँ के भी भजन सुन लीजिए, आरती सुन लीजिए। सो गाइस, आरती होने के बाद आ गए हम किचन में। तो यहाँ पर मीना बना रही हैं टमाटर वाली चटनी, टमाटर अदरक मिर्ची वाली, खूब कड़वी कड़वी वाली। और हम बना रहे हैं आलू साबूदाना की टिक्की। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। दोपहर का भिगोया हुआ साबूदाना था और आलू बॉयल हो गए थे, तो उन्हीं को दोनों को मिक्स करके और सबसे ज़्यादा मिर्चा काट करके डालिए। तो क्योंकि होता है ना व्रत में, कहते हैं कड़वा खाओ तो ज़्यादा मज़े आते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही है, हम लोग नमक तो लेते नहीं हैं, बस यही कड़वा के सहारे हम लोगों का व्रत हो जाता है। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं मिर्चा खाने से गुस्से बहुत आते हैं, बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माँ भगवती की कृपा ऐसे रहे, जैसे हम सब के ऊपर है वैसे हमारे यूट्यूब फैमिली के ऊपर भी रहे। और जो हमारी बहनों के भाइयों का इस समय फास्ट चल रहा है, तो आप लोग भी आइए हमारे साथ फलाहार करिए। यहाँ पर मतलब साबूदाना आलू की टिक्की बन गई है और कड़वी वाली चटनी बन गई है। तो सब लोगों को निकाल देते हैं, यानी सब लोग क्या, हम लोग 3 ही लोगों का फास्ट है। और इतना सब ज़्यादा बन जाता है कि सभी लोग थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। इसके बाद खाना खाने की कोई किसी की इच्छा नहीं होती। और देखिए इतनी कुरकुरी कुरकुरी, वाकई ही जब ये खाई गई थी ना तो मज़े आ गए थे, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग भी अगर फलाहार बनाते हो और फास्ट हो तो आप लोग भी यही कुरकुरी वाली पकौड़ियाँ बना करके खाइएगा, देखिएगा मज़े आ जाएंगे। हमको तो बहुत पसंद आई। वैसे
साबूदाना की कोई भी चीज़ हो ना तो पसंद आती है। कहते हैं साबूदाना नहीं खाया जाता, बट ऐसा नहीं, जो महीन वाला साबूदाना आता है वो खाया जाता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? जय माता दी गाइस।